हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो दोस्तों, 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी 2024 को हम एक प्लेज लेते हैं और वो प्लेज ये है कि बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक भी रुपया ना देना और ना लेना, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हमने 2023 में देखा, रुपए देने भी और रुपए लेने भी दोनों ही केसेस में साइबर क्राइम के तमाम सारे केसेस हो रहे हैं। लोगों को साइबर अपराधी बनाया जा रहा है और लाखों करोड़ों की ठगी की जा रही है। तो जैसा कि 2023 बीता, 2023 में अधिकांश स्कैम इस तरह के थे जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर, आसानी से रिटर्न लेने के नाम पर, मोटे मुनाफे के नाम पर तमाम सारे लोगों ने अपना लाखों करोड़ों रुपए गंवाया है। तो 2024 में सबसे पहले तो हमको इस तरह की गलती नहीं करनी है और यही हमारा इस साल का प्लेज होना चाहिए कि चाहे जितने भी लोग लुभावने वादे किए जाए, चाहे जितना भी आपको प्रॉफिट, चाहे जितना भी मुनाफा देने की बात की जाए, आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है। तो साल की शुरुआत है, लेकिन आज का जो स्कैम जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, इतना घिनौना स्कैम, इतना घटिया स्कैम है। मैं तो कहता हूं कि लोग इस हद तक उतर आए हैं, मतलब स्कैम करने के लिए आप मातृत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इस तरह का स्कैम एक निकल करके आया है। दरअसल बिहार के नवादा में साइबर पुलिस ने 8 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से, बेबी बर्थ सेंटर के नाम से एक स्कैम चला रहे थे और उस स्कैम के जरिए लोगों को हजारों का चूना लगाया जा रहा था। तो डीसीपी कल्याण आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने बिहार के नवादा जिले से 8 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो भोले भाले लोगों को कॉल करते थे और कॉल करके कहते थे कि कुछ महिलाएं हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रही हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, अगर आप उन्हें प्रेग्नेंट करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। सोचिए, जो ठगे जा रहे हैं ना, उनके लिए भी तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, वो है आग थू। मतलब शर्म नहीं आती तुमको कि किसी ने तुमसे कहा कि एक महिला को प्रेग्नेंट करना है, उसके लिए तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे और आप इसके लिए राजी हो गए। इतने सारे आईवीएफ सेंटर खुले हैं, इतने सारे स्पर्म डोनेशन की आजकल आपने देखा होगा, मूवी भी आई थी इसके ऊपर, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर अगर आपको फोन करके कोई 5 लाख रुपए का लालच देता है कि किसी महिला को प्रेग्नेंट करना है और आप मान जाते हैं, आसानी से उसको पैसे दे देते हैं, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो ठगे गए हैं, तो उनको किस तरह से ठगी का शिकार बनाया जाता था? तो मॉडस ऑपरेंडी यही है, लोगों को कॉल किया जाता था, उनसे कहा जाता था कि भैया आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत में 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। 799 ले लिए, उसके बाद उनसे कहा जाता था कि आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए और उसके बाद तय समय और तय जगह पर हम आपको बुलाएंगे और वहां पर आपको ये प्रेग्नेंट करो अभियान करना है, इस अभियान में शामिल होना है और आपको उसके बाद जो है 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। सोचिए कितना घिनौना और कितना निम्न स्तर का ये साइबर स्कैम है, जिसको जानकर, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। तो इस तरह के अगर घटिया लालच, घटिया ऑफर आपको दिए जाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पर भी सवाल उठता है कि कोई कैसे किसी के मातृत्व पर भी पैसे कमाने की बात करता है और आप उसमें फंस जाते हैं और आप पैसे देकर के आ जाते हैं। देखिए, आईवीएफ की तकनीक सबको पता है, आजकल इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि आईवीएफ को पुश कर रहे हैं, तमाम विज्ञापन देखे जा सकते हैं और वहां पर जो भी ये मातृत्व संबंधी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो 5 लाख रुपए किस बात के भाई साहब? और आईवीएफ के ट्रीटमेंट में अमूमन 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। वो अलग बात है कि अगर आपका पहला साइकिल फेल हो जाए, आपको दूसरे साइकिल के लिए जाना पड़े, तो आपको और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आसान पैसे को लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना भी साइबर क्राइम में पड़ने के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट, एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट जो है, ये साइबर क्रिमिनल ठगते हैं और लोग आसानी से इसमें पैसे दे देते हैं। कभी एटीएम लगाने के नाम पर, कभी टावर लगाने के नाम पर, या कभी आपको फ्री में आवाज दिलाने के नाम पर, इस तरह से सॉफ्ट टारगेट चुने जाते हैं और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक ठगे जा सकते हैं। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से एक प्रिंटर और 9 मोबाइल बरामद किए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जामताड़ा का जो नाम है, जो बहुत ज्यादा बदनाम है, आप जानते ही हैं, तमाम मूवीज और सीरीज भी बनी है और आए दिन अखबारों में भी आया करता था कि जामताड़ा से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन बिहार का नवादा जिला, जी हाँ, बिहार का नवादा जिला भी आज की डेट में जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि आए दिन यहाँ से तमाम सारी गिरफ्तारियां की जाती हैं। आप थोड़ा सा गूगल कीजिए, आपको दिख जाएगा 33 गिरफ्तार, 18 गिरफ्तार, 10 गिरफ्तार, 15 गिरफ्तार, 20 गिरफ्तार, इसी तरह की कुछ गिरफ्तारियां
पिछले महीने के 20 तारीख के आसपास भी हुई थी, जहां पर साइबर पुलिस ने 18 ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को नवादा के वारिस अलीगंज से गिरफ्तार किया था। और इन गिरफ्तार अपराधियों के पास मॉडस ऑपरेंडी क्या था, वो ये था कि बजाज के नाम पर, ये लोन देने के नाम पर, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर, लोन देने के नाम पर बिहार ही नहीं, ये अलग अलग राज्यों में लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया करते थे और उनके पास से तमाम सारे हैंडसेट, तमाम सारे फर्जी मोबाइल्स, तमाम सारे फर्जी बैंक अकाउंट्स, प्रिंटर, कंप्यूटर्स और इस तरह की चीजें भी बरामद की हैं। साइबर पुलिस ने पूरी प्लानिंग के हिसाब से इन पर दबिश दी, जिसमें कि 2 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 2 सब इंस्पेक्टर, 40 जवानों ने मिलकर के जो है इस तरह की रेड डाली इस गांव में। और यहाँ पर आपको जान करके हैरानी होगी कि जो साइबर अपराधी हैं ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं। खेत से काम करते हैं, पेड़ के नीचे से काम करते हैं, किसी टूटी फूटी बोरिंग जो होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, वहां से काम करते हैं, किसी बगीचे से, नदी के किनारे से, खंडहर से, या फिर ईंट भट्टे, पुरानी जो ईंट भट्टे होते हैं वहां से बैठ करके ये इस तरह की ठगी को अंजाम दिया करते हैं। और मॉडस ऑपरेंडी क्या है? मॉडस ऑपरेंडी वही है, चाहे किसी को लोन दिलाने के नाम पर हो, या फिर केवाईसी के नाम पर लूटना हो, या ओटीपी लेने के नाम पर लूटना हो। तमाम सारे जो अलग अलग स्कैम्स के तरीके होते हैं, जो सॉफ्ट तरीके होते हैं, ये इतने टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं। ये सिर्फ गुमराह करके लोगों से पैसे निकालने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब का जो स्कैम चल रहा था, जिसमें बहुत ही आसानी से किसी को मैनिपुलेट करके उससे पैसे ले लिए जाते हैं और फोन को बंद कर दिया जाता है। और आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि साइबर अपराध में इस तरह के गांव के बच्चे 14-14, 15-15, 16-16 साल की उम्र से लग जाते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में से 3-4 अपराधी तो अंडर एज थे, और उसके अलावा 19 से लेकर के और 40 साल तक की उम्र के सारे साइबर अपराधी जो हैं वो इन जिलों से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यहां तक कि द वायर में एक रिपोर्ट आई थी, जिसको सुनकर के भी आप हैरान हो जाएंगे, जहां बच्चे ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे मोबाइल चाहिए, और उस मोबाइल को लेने के लिए उस महिला ने, यानी कि उसकी माता ने, अपने 2 बकरियों को बेच दिया। 2 बकरियां जो उसके एसेट्स थी उनको बेच करके 6,000 रुपए हासिल किए, और उस 6,000 रुपए से उस बच्चे ने ये कहते हुए मोबाइल खरीदा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, और उसके बाद 1 महीने के बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया साइबर क्राइम के द्वारा। यहां तक कि नवादा के ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर कई सारे ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे घर जो हैं वो बेल लेने के लिए यहां से वहां घूम रहे हैं। कई सारे माइनर्स हैं, कई सारे ऐसे नवयुवक हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह के आसान पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और अंततः उनको जेल होती है। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय बिहार में धरपकड़ जारी है। पिछले 1 साल से तमाम इस तरह की रेड्स कंडक्ट की गई हैं और कई सारे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इनको सलाखों के पीछे पहुंचाने से लोगों के पैसों की रिकवरी होती है? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो साइबर अपराधी हैं ये मिले हुए पैसों को तुरंत निकालते हैं और उसको अय्याशी में उड़ा देते हैं। तो सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये गिरफ्तार होंगे, ठीक है, बेल हो जाएगी, ठीक है, निकल करके आएंगे, एक बार के अपराधी हैं, इनको आता ही वही है और वो वापस से यही सब करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़े दिन में तो जमानत हो जाएगी। यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत हमको है। हमें पता होना चाहिए कि साइबर अपराध किस तरह के हो रहे हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। और वो हम कैसे बच सकते हैं? वो ऐसे बच सकते हैं कि साइबर अपराध से रिलेटेड जो खबरें आती हैं, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के माध्यम से आपको दी जाती हैं, उनको समझिए, जानिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे और आप इस तरह के किसी भी संभावित साइबर अपराध में शामिल होकर के अपने लाखों करोड़ों रुपए न गवाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।